तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ, मैं बता चुका हूँ कि सिलेबस के अंदर से ही आते हैं। और बेसिकली मेरा जो मोटिव रहता है, जो एम रहता है, वो ये रहता है कि आपको एक्सप्लेन करूँ अच्छे से अच्छा, जिससे आप इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हैं उन सबको एग्जाम में करके आएँ। आपको रटना नहीं, आप कितने ही एमसीक्यू रट पाएंगे। तो एक्सप्लेन करूँगा, आप उन चीज़ों को समझिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है, इंस्टॉल मतलब डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है। तो आपने देखा होगा, जब आप विंडोज़ बटन में क्लिक करते हैं तो इतना बड़ा एक स्क्रीन अलग से आ जाती है, ठीक है। तो उसमें एक सबसे नीचे एक प्रोग्राम पहले आता था, ऑल प्रोग्राम करके। तो उस ऑल प्रोग्राम में जब हम लोग क्लिक करते थे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम बन के आ जाते थे। अब विंडोज़ 10 में ये वाला फीचर नहीं है, लेकिन पहले ये वाला था कि यहाँ ऑल प्रोग्राम में क्लिक करा तो इधर एक स्क्रीन में बहुत सारे प्रोग्राम बन के आ जाएंगे। तो ये उसी ऑल प्रोग्राम में जो भी प्रोग्राम हम इंस्टॉल करते हैं उसमें सेव हो जाता था। आगे देखते हैं, प्रोग्राम में ऑप्शन की सूची जो यह बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है। भाई, किसी प्रोग्राम में कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, उस प्रोग्राम में जो भी ऑप्शन दिए होते हैं उनका हम लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे कि एमएस वर्ड में ले लो, तो ऊपर नेम, एडिट, इंसर्ट, ये सब ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मेन्यू कहते हैं, ठीक है। यदि आप कोई मेन्यू खोलें और बिना कोई ऑप्शन सिलेक्ट किए उसे बंद करने के लिए मेन्यू टाइटल को फिर से क्लिक करें या एस्केप बटन दबाएंगे। तो या तो अगर हम लोगों ने कोई मेन्यू मेन्यू खोला तो उसे बंद करने के लिए या तो उस मेन्यू पे दोबारा हम लोग क्लिक करते हैं तो वो बंद हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये खुला और ये मैंने दोबारा वहीं पे दबाया तो बंद हो गया। या फिर क्या कर सकते हैं, हम एस्केप बटन दबा सकते हैं। ये ESC बटन होती है जो कीबोर्ड में सबसे इधर साइड होती है, लेफ्ट अपर साइड में ये होती है, वहां पे दबाएंगे तो वो बंद हो जाता है। दो ऑप्शन है, या फिर कट का बटन दबा दो, ये भी ऑप्शन है, नहीं तो ESC बटन दबा दो, ठीक। आगे देखते हैं, विंडो में काम करते समय उपस्थित विकल्पों की सूची प्रदर्शित करता है। तो भाई, विंडो में जब हम लोग काम करते हैं तो एक मेन्यू बार होता है, वहाँ पे सारे विकल्प आपको होते हैं। किसी सॉफ्टवेयर में भी मेन्यू बार होता है और विंडोज में भी मेन्यू बार होता है। आगे देखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें। बिकॉज अगर आपको दोबारा पढ़ाई करनी है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है हमारे चैनल में, तो फिर आपको ढूंढना ना पड़े चैनल। क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर बेल आइकन को दबा देंगे, वीडियो लाइक कर देंगे, तो आपको आसानी से आपको बार बार ये चैनल हमारे वीडियो मिल जाएंगे जब भी अपडेट होंगे। आगे देखते हैं, बटन और मेन्यू का समूह जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांड को जल्दी से एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। टूल बार। अब भाई, आपके पास कोई बटन है, उसे आपको दबाना है, तो बटन दबाने के लिए क्या होता है, हम लोग पूरा बटन में जाएंगे, या फिर सपोज ऑल प्रोग्राम में जाना है तो पहले विंडो में क्लिक करना, फिर ऑल प्रोग्राम में जाना है। अगर कोई ऐसा शॉर्टकट हो, जैसे आप मोबाइल में शॉर्टकट यूज़ करते हैं आजकल, तो काफ़ी शॉर्टकट आते हैं, तो उसी को जो शॉर्टकट कंप्यूटर में यूज़ होता है वो टूल बार के द्वारा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, किसी मेन्यू में आगे उपलब्ध विकल्पों की सूची दर्शाता है कि पुल डाउन मेन्यू, कि भाई कोई मेन्यू में अगर आगे जो भी विकल्प उपलब्ध है तो उसे पुल डाउन मेन्यू के जरिए हम लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं, कंप्यूटर मेन्यू एक भाग है यूज़र इंटरफेस का। अब यूज़र इंटरफेस क्या होता है ये भी समझ लीजिए। आप सपोज करो आपने कोई विंडोज़ खोला, विंडो खोली, तो उसमें आप बड़ी आसानी से टाइप कर पा रहे हैं, बड़ी आसानी से आप चेंज कर पा रहे हैं, कितनी आसानी से किसी एप्लीकेशन को आप चला सकते हैं, सीख सकते हैं, वो होता है उसका यूज़र इंटरफेस। मतलब जो भी यूज़र है एप्लीकेशन को चलाने वाला, वो कितनी आसानी से एप्लीकेशन समझ पा रहा है और कितनी आसानी से हर बटन को उसकी पहुंच में है, ये होता है यूज़र इंटरफेस। आगे देखते हैं, कंप्यूटर मेन्यू में होता है, तो भाई कंप्यूटर की मेन्यू सूची में क्या होता है, कमांड की सूची। जितनी भी कमांड्स हैं हमारी, वो कंप्यूटर के मेन्यू में आपको मिल जाती हैं। आगे देखते हैं, दायां मतलब राइट माउस बटन क्लिक करने पर क्या दिखाता है, एक स्पेशल मेन्यू दिखाता। अब आप माउस की बटन अगर क्लिक करते हैं, देखिए ये होती है माउस की बटन, ठीक है। और यहाँ पे होता है लेफ्ट बटन। जब हम लोग इसे क्लिक करते हैं तो जाहिर सी बात कुछ भी ओपन हो सकता है, जैसे ऑल प्रोग्राम मैंने ओपन करा। जब ये वाली बटन क्लिक करते हैं तो एक ऐसा बॉक्स बन जाता है ना, उसमें काफ़ी सारी डिटेल दी होती हैं। तो अगर लेफ्ट राइट वाली बटन क्लिक करेंगे तो फिर ये एक स्पेशल मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें और मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएंगे।
आगे देखते हैं डाटा कच्चे तत्वों मतलब रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट क्या होता है कि कच्चे तत्व। अब सपोज करो आपको पावर पॉइंट में क्या होता है, पावर पॉइंट में हम लोग बड़े अच्छे से बना के दिखा देते हैं, ठीक है, डेटा को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं डिज़ाइन बना बना के, लेकिन जो डेटा बैकएंड से आता है वो रॉ डेटा होता है। अब रॉ डेटा कैसे होता है, जो एक्सेल फाइल में हमारे पास जो भी डेटा होता है उसको हम लोग रॉ डेटा कहेंगे। फिर अगर हम लोग उसे डिज़ाइन बना के कंप्यूटर में कुछ टूल होते हैं जैसे पावर बीआई हो गया, टैबलू, उसका यूज़ करके अगर डिज़ाइन बना के दिखाते हैं तो उसे कहते हैं फिर इंफॉर्मेशन। तो रॉ डेटा का अर्थ ही निरूपण है जिसका सूचना मतलब इंफॉर्मेशन अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डेटा है। तो भाई रॉ डेटा जिसमें डेटा अस्त व्यस्त है, इधर उधर है, लेकिन जो अर्थपूर्ण उसे बनाते हैं, इंफॉर्मेटिक बनाते हैं, वो हम लोग फिर अर्थपूर्ण उसे डेटा को व्यवस्थित करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया होती है, इसे हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। आगे, ये डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं। ऐसी डिवाइस कौन सी है जिन्हें आप छू सकते हैं और वो कंप्यूटर सिस्टम में रहती हैं। तो सिंपल सी बात है, ये होती हैं हार्डवेयर की डिवाइसेस भाई, जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे हो गया सीपीयू, माउस, तो ये हार्डवेयर हो गया। जिन्हें आप देख छू नहीं सकते वो हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, ये एक लाभ के रूप में, कई सारे लाभ हो सकते हैं, उनमें आपको पता ही होगा कंप्यूटर के क्या क्या लाभ है। आगे देखते हैं, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है। तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। भाई ईसीएस का यही मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ये ईसीएस का बैंकिंग लेन देन में लाभ है। कंप्यूटर की विशेषता क्या नहीं है, भाई कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती, लेकिन आजकल जो एआई डेवलप हो रहा है, अगर आपने चैट जीपीटी का उपयोग करा होगा, मैं तो खूब करता हूँ, तो उसमें जब आप बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी पॉपुलेशन जो दुनिया की है उससे भी ज़्यादा समझदार हो रही है चैट जीपीटी। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल पे सोचने की क्षमता विकसित हो रही है, मतलब इंसानों से ज़्यादा। आगे देखते हैं, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया। तो वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कोलकाता में है वहाँ स्थापित करा गया। ऐसे भी पूछा जा सकता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कोलकाता में, यहाँ पे पहला कंप्यूटर स्थापित करा गया। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, मतलब जहाँ पे सबको कंप्यूटर आता है, तो मल्लपुरम केरल में। केरल आपको पता है सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है, तो यहाँ पे कंप्यूटर साक्षरता भी सबसे अधिक है मल्लपुरम में। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है भाई, कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। ये कंप्यूटर काम कैसे करता है, एक्सेल की जानकारी, वर्ड की जानकारी। कंप्यूटर में होता बहुत कुछ है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ मतलब प्रोफेशनल नहीं हैं कहलाते हैं, उन्हें एंड यूज़र कहते हैं। अब जैसे आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो काम कर रहे हैं, आपको हार्डवेयर की नॉलेज नहीं, आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं, बनाए कैसे जाते हैं, लेकिन आपको चलाना आता है, तो आप इसे एंड यूज़र कहेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।